नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से अपनी कॉपी को लिखें ताकि आपका एक भी नंबर मिस ना होने पाए, एक भी नंबर आपका कटने ना पाए। तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से आप लोग अंत तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से हम कॉपी को लिखें कि ताकि हमें पूरा नंबर एग्जाम में मिल सके। देखिएगा प्यारे मित्र, मान लीजिए कि हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप प्रश्न पत्र को पढ़ने में अपना समय ज़ाया नहीं करेंगे, यानी प्रश्न पत्र को पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपको आ रहे हैं, आपको जैसे ही प्रश्न पत्र मिले और कक्ष निरीक्षक का आदेश मिले, आप तुरंत ही प्रश्न को करना शुरू कर देंगे। आप बैठकर इन प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, चूंकि पढ़ने जब आप बैठ जाएंगे तो इससे आपको क्या होगा कि अगर मान लीजिए पहला प्रश्न आ रहा है और दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, तो जब दूसरे प्रश्न में आप अपना दिमाग खर्च करने लगेंगे तो शायद पहला प्रश्न भी आप भूल सकते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर किस तरह से आपको कॉपी में लिखना है, चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए हमें पहला प्रश्न करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी पर क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर हम लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कौन सा खंड हमें हल करना है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हमें पहला खंड आ रहा है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हमें पहला खंड आ रहा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे खंड 1। ठीक है, ऐसे करके क्या डाल देंगे, खंड 1। अब खंड 1 का जो प्रश्न है वो आपको जैसा भी आ रहा है आप क्या करेंगे, बड़े ही आसानी के साथ उस प्रश्न को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि दूसरा आपको नहीं आ रहा है, तो दूसरा नहीं आ रहा तो उसे आप छोड़ देंगे। उसकी जगह पर अगर तीसरा आ रहा है तो तीसरा आप कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा, तीसरा आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे खंड 3 डाल देंगे ऐसे करके। ठीक है, और तीसरे खंड का जो भी आंसर होगा उसको यहाँ पर आसानी के साथ आप लिख देंगे। अगली बात आपको क्या करनी, जो सबसे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये है कि मान लीजिए पहला प्रश्न आपका, आप पहले खंड का या पहले प्रश्न का आपको 2 खंड आ रहा है। ठीक है, अब आपने 2 खंड कर दिया, फिर आप क्या करेंगे कि मान लीजिए इधर से जो बचे हुए और 2-3 खंड हैं ये आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे कि आप इस पेज को पढ़कर आप दूसरे क्वेश्चन पर आओगे। ठीक है, आप दूसरे प्रश्न को पढ़ोगे। मान लीजिए दूसरा प्रश्न आपका आ गया कि द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि दूसरे प्रश्न का आपका मान लीजिए खंड का आ रहा है। ठीक है, खंड खा आ रहा है, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, अब जैसे दूसरा प्रश्न आपको आ रहा है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पर डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच का आप यूज करेंगे तो क्या डाल दिया आप यहाँ पर, आपने यहाँ पर डाल दिया कि प्रश्नोत्तर, ऐसे लिख दिया आपने कि प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 का आपको कौन सा खंड आ रहा है आप ये देखेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का मान लीजिए हमें खंड का आ रहा है, तो क्या किया हमने यहाँ पर लिख दिया खंड का। क्या लिख दिया, खंड का। लेकिन आप ये गलती कभी भी मत करना कि खंड का मान लीजिए आपने लिख दिया, अब फिर से आपको क्या हुआ कि जो पहला प्रश्न आपका था, पहले प्रश्न से मान लीजिए कि आपको तीसरा या चौथा कोई आपको आंसर फिर याद आ गया। ठीक, तो आपने क्या किया कि फिर से आपने प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पढ़ करके फिर से प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला और फिर से यहाँ पर ये प्रश्न कर दिया। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में जितनी सरलता होगी वो उतना ही अच्छा नंबर आपको देने वाला है। और अगर आप ऐसा करेंगे कि आपको मान लीजिए यहाँ से पहला प्रश्न का एक खंड आया, ठीक है, फिर आप पढ़कर दूसरे खंड पर आ गए, यहाँ से आपने 1-2 प्रश्न कर दिया, फिर आप पढ़कर तीसरे पर आ गए, 1-2 खंड यहाँ से कर दिया, फिर पढ़कर आप दूसरे पर आए, फिर करने लगे, फिर कभी आप भागकर चौथे 5वें प्रश्न पर पहुँच गए, ये करने लगे। तो अगर आपने ये गलतियाँ की तो आप चाहे जितना बेहतर से बेहतर, चाहे जितना अच्छे से अच्छा लिख कर आओ, लेकिन आपके नंबर कटने ही कटने वाले हैं। इतना आप समझ लीजिएगा कि आपके नंबर कटेंगे जरूर। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, सीरियल, कि आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं सीरियल वाइज करने हैं। ठीक है, सीरियल से हमें प्रश्नों को करते हुए चलना है। मान लीजिए चौथा खंड है, चौथे खंड का हमें पहला खंड आ रहा है तो इसे हम कर देंगे। दूसरा अगर नहीं आ रहा है तो
इसको करने के चक्कर में हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इसको करने के चक्कर में यहाँ रुक जाते हैं तो हमारा दो नुकसान होता है। पहला, समय का नुकसान। एक तो हमारा समय पल पल निकल रहा है, समय का नुकसान हुआ, और दूसरा क्या नुकसान होगा कि अगर हम दूसरे प्रश्न पर अपना समय बर्बाद करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए अगला प्रश्न अगर हमको आ रहा है तो उसे भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपना समय हम इसके पीछे, अपना दिमाग इसके पीछे बर्बाद कर देंगे। तो सबसे मेन चीज ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। सीरियल का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न आप करो सीरियल से करो, और प्रश्नोत्तर संख्या आप बहुत सुनिश्चित डालेंगे ताकि एग्जामिनर को विधिवत समझ में आना चाहिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आपने खंड का किया है, खंड तीसरा किया है, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खंड का किया है या कौन सा, मतलब ये चीज एग्जामिनर को बिल्कुल सही से समझ में आना चाहिए। अगर उसे बार बार आपकी कॉपी पलटनी पड़ेगी या फिर बार बार प्रश्न पत्र को पलट कर आपका आंसर ढूंढना पड़ेगा, तब बहुत बेहतर लिखने के बाद भी आप बेहतर नंबर नहीं पा सकोगे। तो इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्यारे मित्र कि आप ये काम ज़रूर करना कि जो भी क्वेश्चन करना आप एक सीरियल से करना। अगली बात यह है कि आप जिस भी पेन का यूज करना, एक ही पेन का यूज करना, आप कई पेन का यूज एक कॉपी में मत करना, कहीं जेल से, कहीं डॉट, कहीं स्लोग्राफर या कहीं पायलट, तो इस तरह से आप पेन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ही कॉपी का आपको यूज करना है, एक ही कॉपी आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉपी अगर भरने की बात है तो जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही, जैसे रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, पिता का नाम, तो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही वो चीज़ें आप भरेंगे, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उससे आप कक्ष निरीक्षक से समझ लेंगे, लेकिन अपने मन से कॉपी को गलत बिल्कुल नहीं भरना है। तो जैसा मैंने बताया, अगर इस तरह से आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं तो आप बेहतर तरीके से प्रश्न पत्र को सॉल्व भी कर पाएंगे, और ऐसा लिखेंगे तो आपको बेहतर 100 में 100, यानी कि जितना क्वेश्चन आप करके आओगे 100% आपको उतने नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपके मिस होने वाले नहीं है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि हाई स्कूल के एग्जाम में राइटिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपकी राइटिंग, और दूसरी बात कि आपके जो लिखने का तरीका है उसमें कितनी मीनिंग, यानी कितने वर्ड सही हैं या गलत हैं, ठीक है। यानी कि आपका इमला बिल्कुल सही होना चाहिए, लिखावट बिल्कुल साफ सुथरी और शुद्ध होनी चाहिए कि एक ही झलक में देखते ही एग्जामिनर जो है आपके प्रश्न को, आपके उत्तर को, आपके सवाल जवाब को आसानी से समझ सके। जितनी आसानी से प्रश्न को समझ पाएगा उतनी आसानी से आपको वो नंबर दे देगा। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर कंटिन्यू आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। उसके लिए अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह से ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।